नमस्कार देवी और सज्जनों, जल्दी बताओ, आवाज आ रही नहीं आ रही है? चलिए ठीक है। तो आज से बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिक्का और श्वास पढ़ने वाले हैं। हिक्का और श्वास। इस अध्याय के जन्म के पीछे एक कहानी है, या कहें कि अग्निवेश की शरारत है। अग्निवेश ने आचार्य परमशिवात्रे से पूछा, या कहें कहा कि आप ये जो व्याधियां पढ़ा रहे हो ना चिकित्सा स्थान में, बहुत सरल है। दो पेज का पांडु, दो पेज का कामला, ये कौन सी बात हुई? कुछ बढ़िया सा कठिन सा बताइए। जब कुछ कठिन सा बोला उन्होंने, तब फिर आचार्य ने कहा, दुर्जय नाम से बताया कि दुर्जय ऐसी दो व्याधियां जिनको जीता जाता हो। तब हिक्का श्वास जैसी व्याधियां, और ऐसी फिर उन्होंने इतना कठिन कर दिया कि एक तो एक ही चैप्टर में डाल दिया, और दूसरी पांच पांच भेद बताए। पांच पांच भेद बताए, आपको पता होगा। और पांच पांच भेदों के भी इसमें पांच पांच लाइन के जो है श्लोक दिए हुए हैं लक्षणों के रूप में। तो ये जो अग्निवेश को पंगा लेना बहुत भारी पड़ा। अग्निवेश ने तो मजाक दिया, लेकिन याद करना पड़ता है हम लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग समझेंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, प्रश्न हो, तो आप बीच में पूछ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा। अच्छा, पहले मुझे बताइए कि पहले तो आप संहिता खोल के रख लीजिए अपने। और संहिता खोलने के बाद, या तो आपको पता ही है कि पहले हम लोग संहिता से पढ़ेंगे। उसके बाद जब संहिता से हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, तब हम पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में देखेंगे। तो आपको नोट्स बनाने की बहुत जरूरत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे आपको लगे कि हाँ जरूरी है, तो आप लिख सकते हो अपनी तरफ से, आपकी श्रद्धा है। और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें हम नोट्स इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, एआईपीजीटी और एएम के लिए। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, बस मैं आपसे एक परमिशन जानना पूछना चाहता हूँ कि हम पहले इस चैप्टर का एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं, जिससे कि आपको समझने में ये हेल्प मिले कि आखिर ये हिक्का और श्वास है क्या, या फिर हम सीधा संहिता का बताओ। प्रज्ञा ने कहा है कि जनरल इंट्रोडक्शन शुरू। चलिए, तो फिर जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं पहले। होता क्या है कि कई बार पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं हम लोग, और कई सारे टीचर भी ऐसा ही करते हैं कि वो पूरा श्वास और हिक्का पढ़ा देते हैं, और बच्चे रट भी लेते हैं, और फिर समझ में नहीं आता है, बार बार रटना पड़ता है क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं जाता दिमाग में। तो हम कोशिश भी यही करेंगे कि पहले कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन उसका हो जाए, जिससे कि बात थोड़ी समझ में आए। तो देखो, यहाँ पर जो हिक्का की बात की गई है, ये हिक्का बिल्कुल वो वाला हिक्का नहीं है जो कि आपको आता है तो आप तुरंत ही अपना व्हाट्सएप चेक करने लग जाते हो कि मेरे बाबू ने तो मुझको मैसेज नहीं किया, शायद इसलिए मुझे हिचकी। यही श्वास रोग भी वो वाला श्वास रोग नहीं है बिल्कुल भी, कि जो आचार्य शाहरुख खान ने कहा है कि सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, वो वाला भी सांस नहीं है। ये दोनों कुछ अलग चीजें हैं। इनको मैं आयुर्वेद में अगर चिकित्सा के सिद्धांत के तौर पर देखें, तो मैंने दो स्तरों में हमें देखना चाहिए। ठीक है। एक तो ये स्वयं में एक स्वतंत्र व्याधि भी हो सकती है, यदि इनकी जो है चिरकालिकता की व्यापकता को देखा जाए तो ये एक स्वतंत्र व्याधि भी हो सकती है। और ये कई व्याधियों के उपरांत लक्षण के तौर पर भी पाया जाता है, जो कि ज्यादातर किसी नहीं होता है, चाहे हिक्का हो और चाहे श्वास हो। इसके जनरल इंट्रोडक्शन की और हम बात करें, तो हम इसमें इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम ऐसे निदानों का सेवन करेंगे, हम ऐसे निदानों का सेवन करेंगे कि जिससे वात और कफ, इन दोनों का प्रकोप होगा। आप लोग जानते हो कि वात का काम क्या है? वात की निरुक्ति हम लोगों ने पढ़ी, वाग अति गंधन्यो शुश्रुषुप्तिस्थान 31 में, है ना?
तो बा गति गण दोनों का मतलब क्या है? गति। जिसमें गति हो, गति के कई मतलब है, खैर ज्ञान है, गमन है, वो अलग बात है। तो सीधी सी बात है, जो रेगुलेशन होता है वो कौन करता है? बात करता है। रोमन हो रहा है शरीर में तब तक सब ठीक है, और जहां बात की गति ज्यादा हुई है, मार्ग विमान हुआ, वहां गड़बड़ हो जाती है। ठीक। दूसरा, यही जो बात है ये कफ को क्या करती है? उखाड़ देती है, उद्दीन कर देती है उसका। और जब कफ अपने प्राकृतिक स्थान से उखड़कर किसी भी श्रोतस का मार्ग अवरोध कर देगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? इस वायु का बीमार गमन हो जाएगा। और जब वायु का बीमार गमन हो जाएगा तो जो हुई थी वायु की स्वाभाविक, अब वो स्वाभाविक नहीं रहेगी। और इसी कारण से का और श्वास रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। इन दोनों व्याधियों को एक ही चैप्टर में रखा है, क्योंकि इनका जो निदान है, उत्पत्ति स्थान है, और जो दोषों की इसमें संलिप्तता है लगभग समान है। तो इसलिए आचार्य ने इसको एक ही अध्याय में रखने की कोशिश की है। वो चाहते तो काश को भी रख सकते थे, और काश में जो बात पित्त कफ के बाद जो और जो भेद है, क्षय है, क्षतज है, वो थोड़े अलग पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उसको एक साथ रखने की कोशिश नहीं की है। अब हम थोड़ी सी और बातें समझ लेते हैं कि अब एक बात तो आपको समझ में आ गई कि इसमें क्या है, बात और कफ का इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम बात करें हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हम सब जानते हैं, और भेदों की वजह से हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस अध्याय से आने वाले जो क्वेश्चन है बहुत सिलेक्टिव है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है, पित्त स्थान समुद्भव व्याधि कौन सी है? पित्त स्थान समुद्भव। पित्त स्थान आप लोग जानते हो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पित्त का स्थान क्या होता है, तो कोई बता पाएगा मुझे? पश्चिमानस्य। आप लोग बोल सकते हो, आपकी आवाज आएगी मुझे। बोलो बेटा। चरक के अकॉर्डिंग बता दो, सुश्रुत के अकॉर्डिंग बता दो, बागवट के अकॉर्डिंग बता दो, काश्यप के अकॉर्डिंग बता दो, जिसके भी अकॉर्डिंग याद हो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब स्वीकार है। हेलो बोस। बताइए। पश्चिमानस्य। किसके अकॉर्डिंग बता रहे हो बेटा आप? मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी ना, CPU। बागवट की बताई थी अपनु। काश्यप की बताई थी कप्पा। याद है ना? तो ये सारे स्थान किसके हैं? पित्त के स्थान है। ये बात का, ये पित्त का, ये कफ का। चरक ने आमाशय, अष्टांग हृदय नाभि, बागवट ने आमाशय। तो ये सब स्थान ये सब पित्त के स्थान है। तो पित्त स्थान समुद्भव व्याधि है बेटा ये। इसका सीधा सीधा मतलब है पित्त स्थान समुद्भव होने का, कि इसमें क्या मिलेगा आपको? ये मंदाग्नि मिलेगी। यानी कुछ ऐसे गरिष्ठ भोजन किया जाएगा, आहार विहार का सेवन किया जाएगा, जिससे कि हमारी अग्नि विषम हो जाएगी। और अग्नि के विषम होते ही वात और कफ प्रकोपित होकर इस संप्राप्ति को उत्पन्न करेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, दो तीन बातें और समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, पित्त स्थान समुद्भव व्याधि व्याधि कौन सी है? तो आंसर जाएगा बोध, हिक्का और श्वास। एक क्वेश्चन किससे बनता है? एक क्वेश्चन इससे बन जाता है कि इसके जो पूर्व रूप है, हिक्का और श्वास के जो पूर्व रूप है, वहां से एक क्वेश्चन बनता है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब संहिता पाठ करेंगे। ठीक है। हिक्का के आप लोगों ने पूर्व पढ़े हो तो कंठ और उर की गुरुत्वा है ना? कंठ और उर में क्या होती है? गुरुता होती है। बदन की कषायता है, और कुक्षी में आटोप। और श्वास की बात करेंगे तो उसमें आना है, पार्श्वशूल है, ठीक है, प्राणों का विलोम है। तो ये सब ये जो पूर्व मिलेंगे वो यहाँ मिल जाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद दो तीन क्वेश्चन योग से आ जाते हैं, और कभी कभी हर 5 साल में एक बार वो भेदों से भी लक्षण पूछ लेता है, या तो उत्पन्न कहाँ से हो रही है, कोई भी हिक्का या श्वास व्याधि है, ठीक है, जैसे गंभीर हिक्का पकवाशन नाभि से उत्पन्न होती है। तो ये सब पूछ लेता है, और यहाँ पर चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इतने क्वेश्चन में ये चैप्टर कवर हो जाता है। लेकिन चूंकि हमें सिर्फ एग्जाम नहीं निकालना है, एक अच्छा चिकित्सक भी बनना है, तो अब हम यहाँ से संहिता पाठ शुरू करते हैं और देखते हैं किस चैप्टर में आकर क्या क्या हो रहा है। जो ज्ञान
परमशिवात्रे से अग्निवेश को मिला था, हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप संहिता जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने संहिता को खोल कर रखा होगा। और चैप्टर जो है 17वां चैप्टर है, चिकित्सा स्थान का 17 चैप्टर है, 17वां चैप्टर है। और आप जो है शुरुआत से देखिए, इसमें जो पहला विमर्श दिया हुआ है उसमें पहली बात तो ये बताई गई है कि पांडु रोग के बाद इसका वर्णन ही क्यों किया गया है। तो इसे जो है अध्याय योजना कहते हैं। तो अध्याय योजना के बारे में बताया गया। वैसे अब ये क्वेश्चन इस तरह के नहीं पूछा जाते, नहीं फिर भी यदि वाइवा में कुछ ऐसे पुराने टीचर जो संहिता का अच्छे से पठन पाठन करते हैं, इस तरह के प्रश्न जो वो जनरली पूछते हैं कि अध्याय योजना क्या है, तो बताएंगे कि पांडु से, क्योंकि पांडु उसमें एक निदान होता है। जब आगे हम श्लोक पढ़ेंगे निदानों का, तो पांडु की वजह से भी क्या होता है, हिक्का और श्वास होता है। हिक्का और श्वास होता है उस पांडु की वजह से। इसलिए एक तो पांडु के बाद ही इस अध्याय का वर्णन किया गया, या दूसरी इसमें एक निदान होता है। अगर आपने ध्यान दिया, मैं पहले ही बताया था आपको, निष्पाप, मांस, पिन्याक और तिल तेल निषेवणात्। तिल तेल, जब पांडु हम कामना पढ़ रहे थे तब भी हमने इसकी बात की थी। निषेवण ये कॉमन होता है, ठीक है, तीनों में। तो इसी कारण भी, चूंकि इस श्लोक से आचार्य को ये भी ध्यान आ गया, तो उन्होंने यहाँ पर पांडु के बाद ही हिक्का श्वास का वर्णन किया है। ठीक, एक एक यहाँ मतलब लॉजिक नहीं दिया हुआ है किसी टीका में, लेकिन मेरा अपना सोचना है। एक रीजन हो सकता है इसका, कि आप ध्यान दें तो पांडु में धातु शैथिल्य हो रहा था और रस धातु का इसमें बहुत बड़ा रोल था। और यहाँ पे क्या होता है कि यदि इग्नोर कर दें हम हिक्कार श्वास के ट्रीटमेंट को, तो यहाँ भी धातुओं का उपशोषण हो जाता है। जो हृदय में उपस्थित जो धातु होती है, जिसको रस धातु मान सकते हैं, तो उसका भी उपशोषण शुरू हो जाता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं संप्राप्ति भी है और धातुओं का रोल है। तो इसलिए भी पांडु के बाद ही हिक्का श्वास का वर्णन किया गया। ये अध्याय योजना ही बाय बाय का क्वेश्चन हो सकता है, वैसे आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा इस तरह क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो विमर्श में बेटा ये दी गई, जहां कहीं भी दी गई हो आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास हाईलाइटर है तो, या किसी नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये वीडियो सेव रहेंगे, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, याद हो जाएगा 2-3 बार में। इसका कलर चेंज कर लें जरा, कलर कहाँ से चेंज होता है। अब ठीक है, योगी बाबा का कलर हो गया ये। चलिए तो आगे बढ़े। और आगे ध्यान से देखेंगे तो इसी इसमें क्या कहते हैं, विमर्श में हिक्का का जो है निरुक्ति दी हुई है हिक्का की, कि हिग इति कृत्वा कायते शब्दायते हेति हिक्का। और यहाँ पे दी हुई है हिग इति कृत्वा कायते शब्दम करोति इति हिक्का। ये दोनों ही निरुक्ति जो है संभाव्य है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आप अपनी नोटबुक में जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। और जब भी हिक्का से क्वेश्चन यूजी में आता है तो आपको निरुक्ति से, मैंने बताया था पहले, निरुक्ति फिर परिभाषा, व्युत्पत्ति, तो व्युत्पत्ति भी लिख सकते हैं पर इतना कंपलसरी नहीं होता, पर निरुक्ति और परिभाषा जरूर लिखें। फिर उसके लक्षणों पर आए, फिर उसके पूर्व रूप पर आए, फिर उसके रूप पर आए, और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हिक्का की यहाँ पे आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए, हिक्केति कृत्वा कायति शब्दम करोति। और इसके बाद इसमें बताया गया हिक्का कॉज क्या होता है, मॉडर्न से कोरिलेट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर एक जो है क्लोनिक डायफ्रैग्मेटिक स्पाज्म होता है, ठीक है, जो महाप्राचीरा पेशी होती है उसमें जब स्पाज्म आ जाता है, इस कारण भी हिक्का होती है, क्योंकि वही मेंटेन करती है एक जो रिदम होती है। तो ये एक मॉडर्न का कोरिलेशन है। तो ये तो आपके हिक्का की क्या हो गई, निरुक्ति हो गई कि हाँ हिक, हिक इस तरह के शब्द से जो हिक्का नामक रोग बना है, ऐसा शब्द बना है। और हम श्वास की बात करें तो यहाँ पर श्वास के बारे में कहा गया है कि देखो ध्यान से, स्वस्थ जीवने, स्वस्थ जीवने धातु दे रखा है। और स्वस्थ जीवने धातु का मतलब क्या होता है, स्वस्थ जीवने धातु का मतलब होता है जीवन का व्यापार। यानी कि सीधी सी बात है कि हिक्का रोग, सॉरी, श्वास रोग जो है
वो सांसों का रुकना नहीं है। सांसों का रुकना हो जाएगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे होते, मामला खत्म। तो श्वास जीवन धातु, यानी श्वास का मतलब ही है कि जीवन व्यापार, यानी कि जीवन व्यापार तो चल रहा है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है, कष्ट आ रहा है, रुकावट आ रही है। और जब भी कोई आपसे श्वास रोग बोले तो आप दो चीजें समझ के रखिए। या तो श्वास की गति ऊपर नीचे हुई है, या तो बहुत स्पीड बढ़ गई है। जब भी कोई बोले श्वास रोक, मतलब कि सांस की स्पीड बहुत बढ़ गई है। सांस की स्पीड बढ़ने का मतलब क्या होता है? या तो CO2 बढ़ी है बॉडी में, या ऑक्सीजन कम हुई। और आप जानते हैं कि जितनी भी व्याधियां होती हैं लंग से रिलेटेड या प्राणवायु स्रोत से रिलेटेड, उसमें मोस्टली या तो CO2 बढ़ती है या O2 कम होती है। हम जानते हैं डिस्निया और अपनिया की कंडीशन, सब चीजें हम जानते हैं। तो ये श्वास रोग है, दिमाग में हमें ये रखना है। या श्वास रोग बहुत धीमा होगा। धीमा होना एक सही शब्द नहीं है, मैं कहूंगा कि श्वास यदि बहुत गंभीर हो जाती है, यानी इंटेंस हो जाती है, ठीक है, इसलिए बहुत धीमे धीमे पेशेंट सांस लेता है। 1 मिनट में 10 सांस ही लेता है, लेकिन बहुत गहरी गहरी सांस लेता है। कई बार बहुत तेज आवाज भी आती है, ठीक है, दूर से मालूम पड़ जाएगा आपको 10 मीटर से यार कोई सांस ले रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। और इसी से एक प्रश्न बनता है कि आपने अच्छा उस व्याधि का नाम मुझे बता सकते हैं आप, बोल के या कमेंट करके, कि जो जन्म के आदि मतलब जीवन के आदि काल में और निधन यानी मरण के समय जो है साथ रहती है मनुष्य के, उस व्याधि का नाम बता पाएंगे आपको? ज्वर। ज्वर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हमें याद रखना है कि मृत्यु के काल में ऐसी कौन सी दो व्याधियां जो रहती हैं, तो वो हिक्का श्वास है। आज को आप जरूर नोटबुक करके नोटबुक में लिख लीजिए, या फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने बुक के ऊपर जो मार्जिन है। ठीक है, कि जो जीवन के अंत क्या काल में बॉस? रहती है हिक्का श्वास। बेटा ज्वर जो होता है, ठीक है, वो जन्म आदो निधने काले, चाहे लिखा है ना ज्वर वाले चैप्टर में, वो आदि अंत दोनों समय में रहता है जीवन के। लेकिन हिक्कार श्वास जो है जीवन के अंतिम समय में अवश्य पाई जाती है, ऐसा हम बताते हैं। अच्छा, तो ऐसे कुछ प्रश्न थे जो पहले विमर्श में समाप्त हो जाते हैं। और इसके बाद अग्निवेश का प्रश्न है तीसरे श्लोक में, आप देख सकते हैं श्लोक संख्या 3 देखिए, कि वेद लोकार्ध तत्वज्ञ आत्रेयम विषयोत्तमम अपृक्षते संशयम धीमान अग्निवेश कृतांजलि अयमे द्विविधा प्रोक्तम त्रिदोषात्र प्रकोपणा रोगा नानात्मा का स्तेषा कशको भवति दुर्जय। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये चैलेंज दिया है यहाँ पर अग्निवेश ने, कुछ कठिन सा बताइए सर। आपने इतने सारे तो बता ही दिए, निदान बताए, रोग बताए, कुछ कठिन सा बताइए, कठिनता जीते जाते हो। अच्छा, मैं कमेंट नहीं देख पाया आपके। अच्छा ठीक है, सबने ज्वर बताया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बस इसका जो लास्ट एक शब्द लिखा हुआ दुर्जय, आप उसको बस हाईलाइट कर लीजिए, दुर्जय। बार बार इस चैप्टर में ये दुर्जय वर्ड जो हाईलाइट किया जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, महाव्याधि सुश्रुत ने किसको कहा है? महाव्याधि सुश्रुत ने किसको कहा है? जल्दी बताओ फटाफट से। अपस्मार। और श्वास को भी कहा है ना। महागत किसे कहा है चरक ने बेटा? अतत्वाभिनेश। तो विनिमेश, बहुत बढ़िया। चरक ने महाव्याधि किसे कहा है? बस हलीमक को। हलीमक को कहा है, कल परसों तुमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसी तरह से कोई पूछे दुर्जय व्याधि किसे कहा है, तो हिक्का श्वास को आप बता सकते हैं, हिक्का श्वास। ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 5 देखो ध्यान से, कि अग्निवेश तद्वाक्यम श्रुत्वा मतिमतां बरः उवाच परम प्रीतम परमार्थम दृश्यम कामम प्राणहरा रोगा बहवो न तूते तथा यथा श्वास हिक्का च प्राणनाशो निकृतन्तः। कह रहे हैं कि वैसे तो प्राणों को हरने वाले बहुत से रोग होते हैं, पर सब इतने कष्टदायी नहीं होते हैं। बट श्वास और हिक्का कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आशु प्राणान निकृ अंततः, प्राणान आशु न पढ़ के पढ़ो, आशु प्राणान, यानी जो शीघ्र ही प्राणों को क्या करते हैं, अंत कर देते हैं उनका। तो उसमें हिक्का श्वास को इतना दुर्जय हम बताया हुआ है। आगे अगले श्लोक को देखें, श्लोक संख्या 7 में,
तो इसमें बेटा इस जो सेकंड लाइन है इसकी, कामा प्राण हरा रोगा बहुवे बहवो नातु ते तथा यथा श्वास शिक्का चा प्राण आशु निकरंतः, इसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे अगर श्लोक संख्या 7 की बात करें, उसका सेकंड हाफ देखिए, काफी अच्छा है कि अंते संजायते हिक्का श्वासो बाद तीव्र वेदना, मैंने आपको भी लिखवाया भी था ये, कि ये मरने योग्य जब कोई आक्रांत पुरुष होता है किसी रोग से, तो ये जो है कष्टकारी श्वास और हिक्का अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं, उसके साथ रहते हैं। और दोनों समय में, जन्म और मरण के समय कोई साथ रहता तो ज्वर है, मैं आपको लिखवा दिया। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 8 की बात करते हैं। और यहाँ पर एक इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो बहुत बार पूछा गया है, लगभग हर दूसरे साल रिपीट होता है आईपीजीटी में। तो पहले भिन्न भिन्न जो एग्जाम होते थे वहां भी आता था, हर एग्जाम में ऐसा पूछा ही जाता है इस अध्याय से, कि कफ बात आत्म को वे तो पित्त स्थानम समुद्भवो हृदय रसादीनाम धातूनाम चौपशोषणो तस्मात् साधारण वेतो मतो परम दुर्जयो। कितनी बढ़िया बात लगी है कि देखने में साधारण लगते हैं परंतु परम दुर्जयो, इनको जीतना बहुत मुश्किल है। और ऐसा होता भी है। सबसे ज्यादा वैद्य को अगर डायग्नोसिस बनाने में मुझे लगता है कि अगर सबसे ज्यादा कठिनाई होती है तो श्वास और हिक्का रोग में ही होती है। अब कांच तो साफ साफ दिखती है, कांच में दो चीज दिखनी है, या तो कफ के साथ आ रही है या शुष्क आ रही है, बात खत्म, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। पर श्वास का समझ में नहीं आता कि ये धातु क्षय की वजह से श्वास है, प्रतिलोम क्षय है, अनुलोम क्षय है, ट्यूबरक्लोसिस की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है पेशेंट, या फिर कोई आघात की वजह से वात रक्त की पुष्टि है उस वजह से तो नहीं श्वास रोग हो गया है, या किसी अन्य और क्रॉनिक डिजीज की वजह से श्वास रोग है, या स्वयं में ही जो है प्लूरसी है, ठीक है, निमोनिया है, या लंग्स की, ठीक है, या प्राणवायु स्रोत में अधिष्ठित किसी रोग की वजह से श्वास रोग हुआ है, तो इसकी डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोला है कि देखने में बड़ा सिंपल लगता है कि हाँ सांस जो है डिस्टर्ब हुई है, उसकी रिदम या उसकी गति विषम हुई है, पर इसकी डायग्नोस बनाना उतना ही कठिन है, ठीक है। इसलिए परम दुर्जय बोला। और हिक्का भी जानते हो, जब हिचकी किसी को आती है तो अभी भी गांव में लोग, या पहले जब हम रहते थे गांव में तो दादी वगैरह बोलती थी कि हिचकी आती थी, उसका नाम ले लो, उसका नाम, तुम नाम लेते थे, बुआ याद कर रहे हैं, चाचा याद कर रहे हैं, फूफा याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है, ये सब कपोल कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज भी लोग हिक्का आने को एक मामूली बात समझते हैं कि हाँ बाबू सोना याद कर रहा होगा तो हिक्का आ रही, पर ऐसा नहीं है। हिचकी आना और लगातार आना, एक निश्चित समय अंतराल के बाद आना, ये एक भविष्य में होने वाली कई बीमारियों को इंडिकेट कर सकता है। तो ये परम दुर्जय है, इसको जानना बहुत मुश्किल है। आगे कह रहे हैं एक और अच्छी लाइन कि मिथ्या उपचरितो क्रुद्धो हत आशी विषा में, और जरा सा वैद्य ने ज्यादा होशियारी दिखाई और गलत डायग्नोसिस बना के मिथ्या उपचार कर दिया, गलत ट्रीटमेंट मैनेजमेंट किया, तो जिस प्रकार से एक साधारण, यदि सर्प काट ले तो उतना दुखदाई नहीं होता, उतना कष्टकारी नहीं होता है, अगर कोई गुस्सेल एक क्रोधित अगर सर्प काट ले तो निश्चित मृत्यु कारक होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये कहते नहीं रोग बिगड़ना, ऐसे ही रोग बिगड़ जाता है। श्वास और हिक्का के बारे में बोला गया, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कि परम दुर्जय किसे बोला है, हिक्का श्वास को बोला है। मिथ्या उपचरितो क्रुद्धो हत आशी विषम किसके संदर्भ में कहा गया, हिक्का श्वास के संदर्भ में कहा गया। कफ वातात्मको वेतो पित्त स्थान समदो, हिक्का श्वास के संदर्भ में कहा गया। हृदय से रसादी नाम धातु नाम अपशोषण, हृदय आदि में रहने वाले रसादी धातु का अपशोषण कर देता है। ये समझ लीजिए कि जहां पर धातु क्षय हो रहा है, ऐसा कोई भी आपको सिम्टम दिखे या निदान दिखे कि जहां पर धातु क्षय हो रहा है, मान लीजिए श्वास की, वहां पर वृद्धि मिलेगी, श्वास रोग मिलेगा ही मिलेगा। कोई जनरल इंडिकेशन बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने क्वेश्चन कवर कर लिया। और ध्यान रखना 8वां और 9वां श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश नहीं करेंगे, बाकी छोड़ दी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब श्लोक संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं और हिक्का श्वास रोग के निदानों की बात करते हैं। देखो निदानों को आप यूजी के लेवल से याद रख सकते हो, पीजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीजी में 14वां श्लोक इंपॉर्टेंट आपको बता भी दिया था मैं। चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तब इसकी महत्ता और बताऊंगा मैं। तो 13वां श्लोक कहता है कि रजसा धूम बाताभ्याम शीत स्थान अम्बु सेवनात् व्यायामाद ग्राम धर्म अधम वृक्ष अन्न विस्माशनात् आम प्रदोषणात् आना रोक्षाद अति अपतर्पणात् दौर्बल्यान मर्मणोवाद घाताद द्वंद शुद्धि अति योगता अतिसार ज्वर छर्दि प्रतिशाय क्षत क्षयात रक्त पित्तादोदावर्त दुई विसूचिका अलसकादपि पांडु रोगाद विषात च एव प्रवर्तते गदा विमो। तो हिक्का और श्वास के कॉमन निदान बताए गए। देखो हिक्का श्वास के निदान अगर आपको याद भी रखने यूजी एग्जाम के लिए, तो एक दिमाग में इमेजिनेशन कर लीजिए, या तो हिक्का को कर लीजिए, श्वास को कर लीजिए, एक को किसी को कर लीजिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। पहली चीज क्या है, आप भी जानते हैं कि किसी को अगर श्वास डिस्टर्ब होती है, किससे होती है, यदि धूल वगैरह चली जाती, धुआं वगैरह होता है तो हमको जानते हैं,
श्वास जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो रजस्ता धूम वाताभ्याम शीत स्थान अम्बु सेवना, ठंड लगने ठंडा पानी पीने ठंडी जगह रहने से, व्यायाम से, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से सांस बढ़ जाती है। अति मैथुन तो जानते हैं आप लोग, अनुलोम प्रतिलोम से, अध बहुत ज्यादा पैदल चलने से, रुक्ष अन्न से, विषमासन से, आम प्रदोष से। आम प्रदोष थोड़ा अंदोलन कर लीजिए, थोड़ा याद रहना चाहिए। तो वैसे मंदाकिनी इन्वॉल्वमेंट है तो आम दोष होगा ही होगा। आप बाकी निदान देखें, संप्राप्ति देखेंगे तो पिक्चर क्लियर होगी। आम प्रदोष है आना, आना आप लोग जानते हैं। त्रिशोती अध्याय में आचार्य चरक कहते हैं कि ऊपर नीचे दोनों से वायु मार्ग अवरुद्ध होना। रोक्षाद अति अवतर्पण होने से, दौर्बल्य होने से, देखो धातु छके तो सारे मिलेंगे मिलेंगे निदान, दौर्बल्य होने से, मर्म आघात से बात दृष्टि हो रही है, ठीक है। द्वंद यानी कि कैसी, निदान सेवन करने से ठंडा गर्म। यहाँ पर देखो उष्ण शीत लिखा हुआ है, टीकाकार ने अपने हिसाब से लिखा है, आप कुछ भी द्वंद समझ सकते हैं। मधुर अम्ल, ठीक है। ब्रहण लंगम शीत उष्ण, जितने द्वंद है सब चीज हो सकती है। शुद्धि अति योग्यता, जो पंचकर्मा की शुद्धि बताई है उसके अतियोग होने से क्या होगी, तो जानते हैं पंचकर्मा के अतियोग से जनरली क्या होता है, दुर्बलता ही होती है शरीर में, उससे भी हो जाएगा। अतिसार है, ग्रह छर्दी, कुछ व्याधियां बताई जिसमें सिम्टम के तौर पे हमको श्वास रोग देखने को मिलता है। पर आप गौर दें यहाँ पे तो आप समझ पाएंगे कि हर व्याधि का एक ही रिजल्टेंट है कि वहां पर धातु क्षय हो रहा है। चाहे अतिसार ज्यादा हो जाए, चाहे ज्वर हो क्रॉनिक, चाहे छर्दी हो, चाहे प्रतिशाय हो, छत है, क्षयात है, रक्तपित्त है, उदावर्त है, विसूचिका है, अल्सक है, पांडु रोग है। और पांडु रोग जो है निदान है, इसलिए पांडु के बाद इसका वर्णन किया गया है इक्का घास का। अब विष, विष सेवन से भी क्या होता है, हिक्का श्वास दोनों उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हिक्का और श्वास के जो निदान है उसको आप दिमाग में रख सकते हो। पर ऐसा रटने वाली बहुत बात नहीं है, एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारे हैं, यहाँ से नहीं पूछेगा आपसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 संख्या 14 की बातें करते हैं और कुछ और निदान है, और इस निदान को थोड़ा लर्न कर दीजिए, मैंने बताया भी था। निष्पाव मांस पिन्याग तिल तेल निषेवड़ा। अब सीधी सी बात है, सेम की फली कौन खाता है? और आप जो सेम की फली में रेसे होते हैं वो जनरली अटक जाते हैं, ठीक है। सेम की फली होती है, कुछ इस तरह की होती होगी, मुझे पता नहीं, बड़ी होती है। तो जो उसके रेसे होते हैं किनारे पे वो अटक जाते हैं, तो उससे श्वास रोग हो सकता है। मैं ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे होता होगा उससे श्वास रोग, वो तो उसके अंदर का जो रासायनिक घटक होते होंगे उसकी वजह से ऐसा होता होगा, बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो निष्पाप हो गया, उड़द हो गई, खली हो गई पिन्याक जैसे, और तिल का तेल, इनके सेवन से। अब जनरली खली वगैरह और ये उड़द वगैरह और इस सेम की फली कौन खाता है पिज्जा बर्गर के सामने? तो आचार्य कहते हैं कि जो इनको खाएगा उसको पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, क्योंकि ऐसी चीजों को प्रमोट करने के लिए मौद्रिक लाभ दिखाया जाता है, लोगों को लालच दिखाया जाता है। प्रमोट, अगर लोग ये चीजें खाएंगे, निष्पाप मांस पिन्नक तिल तेल निसेवड़ा, तो क्या मिलेगा उनको? पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा मतलब क्या है? पांडु हिक्का श्वास, ये तीनों व्याधियों का क्या है? कॉमन निदान है, ठीक है। तीनों व्याधियों का ही कॉमन निदान है, इस तरह से आपको याद रखना है, पैसा मिलेगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आगे बढ़े तो अगर आपको ऐसे भी नहीं याद होता हो और एग्जाम के लिए याद ही रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नीमा पी तिल तेल। हे नीमा, तिल तेल पिया करो, बढ़िया रहता है। सर्दियाँ आने वाली, कोई रफनेस नहीं रहेगी, मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं। नीमा पी तिल तेल निष्पा मांस पन्याक तिल तेल निसेवड़ा। जैसे आपको उचित मालूम पड़े आप वैसे ही इस चीज को कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। आपको जैसे याद हो जाए, जिस तरह से आपके लिए सुइटेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और भी चीजें दी हुई, मैं सब नहीं पढ़ना चाहता यहाँ पर, ठीक है। सब ऐसी चीजें से बेटा मंदाग्नि होगा, ठीक है। वो कॉज करेगी जिससे कि कफ वायु का प्रकोप होगा, चाहे जलज अनुपेशित देखे रहे आप लोग। अभिसंधि उपचार है, श्लेष्मा नाम च सेवनाथ, ठीक है। श्लेष्म जो भोजन का सेवन करेंगे तो कफ का तो प्रकोपित होना तय है। कंठ और उर में प्रतिघात हो जाएगी तो डायरेक्ट ही जो है एक श्वास हो जाएगी। यदि कंठ में या उर प्रदेश में आप सीधा सा आघात हो जाएगा, घूसा ही मार दिया, चोट लग गया, तो सीधा तो होना ही होना है, वहां तो सीधी वायु की विगुणता हो जाएगी और श्वास और का प्रकोपित हो जाएगी। अब बेबंद की स्थिति बनेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज श्लोक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ से अभिसंधि उपचार है, वहां से लेकर पृथक विधि तक आप उसे हाईलाइट कर लीजिए। और मेरी तरफ से यहाँ पर आम क्षीर सेवन को निवारण कर लीजिए। कच्चा दूध पीने से भी श्वास रोग होता है, और ये प्रैक्टिकली देखा जाता है, वरना करके देख लीजिए 2 दिन तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। आम क्षीर सेवन आया, सो हाईलाइट कर लीजिए। कच्चा दूध पीने से भी ये हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं बोल। और आगे देखिए सुश्रुत में जो है विमर्श में देखिए सुश्रुत ने भी हिक्कार श्वास के कारणों का उल्लेख किया है। विदाही गुरु विष्टम्बि वृक्ष अभिसंधि भोजने शीतपान आसन स्थान रजो धूम आतपनिले व्यायाम कर्म भार अद्व बेगा बेगात अवतर्पणे आम दोष अभिघात क्षय रोग प्रपीडने विषमाशन अति अध्यशने तथा समशने अपी। तो यहाँ पर बहुत सी निदान दिए लगभग लगभग सिमिलर ही है आचार्य चरक की तरह। बस यहाँ सुश्रुत में जो एक बात एक्स्ट्रा में याद रखनी वो याद रखनी है कि जिस तरह से निदानों का वर्णन आचार्य चरक ने हिक्कार श्वास का समान बताया है, चरक ने श्वास कास और हिक्का तीनों का समान बताया, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जबकि चरक ने दो का ही समान बताया है, श्वास का हिक्का का। ये बात आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा आपको उचित मालूम पड़े। सची कहाँ है? क्या सची ने आज भी जो है अपना डाटा उड़ा दिया है नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखते देखते? कोई बात नहीं, जीवन आपका, प्राथमिकता है आपकी, जो उचित मालूम पड़े करिए। वैसे भी रखा ही गया है, वेदांत कहता है सब विवर्तवाद है, कुछ है नहीं, सब मालूम पड़ रहा है। तो सचिन ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है। जो बुराई करते ही आ गई, ये बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के दूसरे एक महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि 18-19 है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा अगले श्लोक की चर्चा कर लेते हैं। और हिक्कार श्वास की कॉमन संप्राप्ति दी हुई है। ठीक है, ये कॉमन संप्राप्ति दी, इसके बाद विशेष संप्राप्ति बताएंगे, दोनों चीजों को हम समझाएंगे। तो कॉमन में तो सीधी सी बात है कि भाई देखो, आपने क्या किया, बात का प्रकोप किया ऐसे निदानों का सेवन करके। ठीक है, और जितनी भी आप निदान देखे ध्यान से, वो शीत थे या गुरु थे। तो गुरु कफ के लिए हो जाएगा, और शीत अम्बु सेवनाथ पान आसन जो भी है वो वायु का प्रकोप कर देगा। तो वायु का प्रकोप होने से वो किसमें प्रवेश कर जाएगी, प्राणभय स्रोतस में प्रवेश कर जाएगी। प्राणवाहिनी श्रोतांश आवश्यक उपपत्ति। और प्राणभय स्रोतस में यदि एक बार प्रवेश कर गई तो प्रकोपित होकर वो उर में रहने वाले, अब प्राणभय स्रोतस पास उर रहता है तो उसी से जुड़ता है। तो उरस्थ कफम उदधूय है, जो उर में जो कफ रहता है और है कफ का स्थान है, तो वहां से कफ को उघाड़ कर हिक्का और श्वास को ये उत्पन्न करती है। क्योंकि जैसे ही वायु के मार्ग में रुकावट आती है, स्वर उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब जितने भी आप वाद्य यंत्र देखते हैं, बांसुरी ही ले लीजिए, फ्लूट जो होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं और उससे स्वर उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी चीज जिसमें रास्ते में रुकावट आएगी, सीटी बजाना होठों को गोल करके, वो भी उसका ही रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इसकी मैंने आपको पहले बताया है कि संप्राप्ति, अगर आपको किसी व्याधि की पता है, मतलब पूरी व्याधि पता है, संप्राप्ति को इग्नोर मत किया करो, रटा करो, डिस्कस किया करो, संभाषा किया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर संप्राप्ति हर व्याधि की एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। संप्राप्ति को लेकर कोई डाउट हो, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं चैट में, या फिर आप सीधे पूछना चाहें सीधे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पूर्व रूप की तरफ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि उभयो पूर्व रूपाणी शुणु बक्ष्यामतः प्रम। वो कॉमनली बता रहे हैं, कह रहे हैं, पहले हिक्का के बारे में बता रहे हैं। कह रहे कंठ कि कंठ उर्षो गुरुत्वम चा वदनस्य कषायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षिराटो वेपचा। और फिर श्वास के पूर्व बता रहे हैं कि आनापास शूलम चा पीडनम हृदय चा प्राणस्य चा विलोमत्तम श्वासानाम पूर्व लक्षणम। तो ऊपर वाले किसके हैं, हिक्का के हैं। अब सीधी सी बात है, हिक्का के यानी हिक्का होने वाली है तो उसके पूर्व कैसे आ सकते हैं? सिंपल सी बात है, आपने इमेजिन इमेजिन करके देखी तो आपको रिकॉल होगा सब चीजें, कि जब भी आपने कुछ ऐसा खा लिया या किसी वजह से, किसी बिहार की वजह से, किसी भी शारीरिक लाक्षणिक संबद्धता की वजह से क्या होता है, कई बार कंठ और में मान लो गुरुता हुई, मान लो तुमने ऐसे कुछ खा ही लिया, मतलब किसी का बर्थडे है, बर्थडे में 7 लोगों को इनवाइट किया गया था, 6 ही लोग आ पाए, पिज्जा 7 लोगों के लिए मंगाया गया था। अब आपको दिख रहा है कि जो जल्दी खा लेगा उसे दूसरा पिज्जा भी खाने को मिलेगा, तो आप बहुत जल्दी खाना शुरू करते हैं, और जल्दी खाना शुरू करते हैं तो अटक जाता है ना, स्पीड ज्यादा जाएगी, अमाउंट ज्यादा जाएगा, स्वाभाविक स्रोत से उतना जगह होती नहीं है। तो कंठ और में गुरुता होती है तो वहाँ हिक्का आने के चांसेस बढ़ता है, बढ़ जाते हैं, आप लोग खुद अनुभव कर सकते हैं।
बदनस्य कषायता, यदि बात का प्रकोप होगा, और बात का प्रकोप होना ही कषाय का लक्षण होता है। मुख में क्या कषाय, कषायता का प्रभाव मिलेगा। कुक्षिर आटोप, कुक्षी में क्या होगा, आटोप होगा। अब मैंने आपको पहले बताया था, अरुंध ने टीका करी आटोप पर, जो गुड़ गुड़ का शब्द होता है तो आटोप होगा। तो यदि पेट में जो वायु ऊपर निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकल पाई डकार के तौर पे किसी भी तरीके से, या नीचे से निकल पाई, तो क्या होगा, वहीं पेट में घूमती रहेगी, और यही ऊपर गति जब बाद में करेगी वायु तो हिक्का के रूप में जन्म लेगी। तो ये पूर्व रूप आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं, कंठ और सुगुरुतुम च मदरस्य कषायता हिक्का पूर्व रूपाणी कुक्षर आटो एवं च। यदि आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी तो आप एग्जाम में बिना रिवीजन के ऑप्शन देख के इसको टिक कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करें श्वास के पूर्व रूप की, आगे हम बात कर लें श्वास के पूर्व रूप की, तो उसकी बात कर लेते हैं। अब श्वास के पूर्व रूप में भी क्या है, अब देखो वहां पे यदि आटोप आ गया है काम में, तो यहाँ आना कर दिया आचार्य ने। आना क्या कि उर्द और अधो दोनों मार्गों से वायु का यदि रुकावट हो जाए। पार्श्वशूलम च, जो हमारा रिप्स वाला एरिया है वहां पर क्या हो, दर्द हो। पीडनम हृदय से, और वायु हृदय का पीड़न करे। प्राण से बलोमत्तम, ठीक है। तो प्राण वायु का मूड हो जाना, ठीक है, प्राण वायु का मूड हो जाना, यानी कि जो उसकी स्वाभाविक गति है उसमें जो है विलोमता हो जाना, रुकावट आ जाना, या तो विपरीत गति करेगी या उसकी गति बहुत शिथिल हो जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन में ये किसके पूर्व हो जाएंगे, श्वास के पूर्व हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक चलती है बहुत पूर्व काल से ही, जो सीनियर्स और टीचर्स में पढ़ाते थे उन्होंने बताया कि आना पास में, आना पास में वरना हृदय से प्राण निकल जाएंगे। नायिका नायक से कह रही है, या हो सकता है नायक नायिका से कह रहा है, वो आप लोग हिसाब लगा लेना अपना। आना पास में वरना हृदय से प्राण निकल जाएंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप यदि श्वास की याद कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगी, बाकी आप हिक्का का इसके विपरीत ऑप्शन टिक कर लेंगे आराम से। और हिक्का का तो बहुत कोरिलेट करने वाला भी है कि कंठो और सुगुरुतुम च वदनस्य कषायता हिक्का नाम पूर्वपाणी कुछ आटो व्यवचा। तो इसमें हो जाएगी आना, आना पास मतलब आना हो गया, पास माने पास शूल हो गया, हृदय से प्राण निकल जाएंगे बोले हृदय प्रपीड़न, और प्राण विलोमत्वम। तो ये आपको ये श्वास के पूर्व पे याद हो जाएंगे बस। अब यहाँ दो क्वेश्चन से आपका नसीब अच्छा रहा तो 90% चांसेस होते हैं कि इन दो क्वेश्चन से इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब दो जो कॉन्सेप्ट है इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी तो आप लोग आयुर्वेद में जानते हैं किस्मत कैसी है आप लोगों की, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं तो देखो एक लाइन एक श्लोक पढ़ाता हूँ, तुम उसमें तो आरोप नहीं लगा सकते तुम लोग, लेकिन तुम्हें कम पढ़ने की आदत है इसलिए मैं इम्पोर्टेंट बताता रहता हूँ। अब यहाँ थोड़ी सी बात और देखें विमर्श के हिसाब से, तो विमर्श में आप ध्यान से देखिएगा, श्लोक संख्या 18-19 के विमर्श में देखेंगे तो सुश्रुत ने कुछ बातें एक्स्ट्रा बताई, ठीक है। और एक्स्ट्रा बातों में आप देखोगे कि अति गौरव कंठ बक्षसु, तो एक तो वहां पर अति गौरव वर्ड आया, सॉरी अर्थी गौरव, अर्थी और गौरव है ना, तो वही कोई अति गौरव, अर्थी गौरव शब्द आया। और आगे श्वास वाले में देखें तो वहां पर भक्त द्वेष, भक्त द्वेष और बैरस्य वदन, जैसे वदन का सहायता बताई थी ना आचार्य ने हिक्का वाले में, तो सुश्रुत ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि वैरस्य वदन ये किस में आ जाएगी, श्वास में आ जाएगी। तो ये कुछ चीजें जो है एक्स्ट्रा बता दी यहाँ पर, ये सुश्रुत वाले में बता दी। वैसे क्वेश्चन सुश्रुत से आने की संभावना बहुत न्यून है, चरक से क्वेश्चन पूछा जाता है चिकित्सा स्थान के मोस्टली, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई हैं। हृदय पीड़ा के साथ भक्तो दोष अरति परा आनहा पार्श्व शूलम वैरस्य वदनस, तो जो बदनस कषायता है वह काम है, और वैरस्य वदनस है शिशु का पूछ ले तो श्वास रोग में। पर अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, आप अभी चरक पे फोकस कीजिए, जब चरक के बिल्कुल कंफर्मेटरी हो जाए तब आप आगे बढ़ सकते हैं सुश्रुत की तरफ। बेटा बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है मामला कि नहीं, तो आगे बढ़ा जाए फिर। अगर देखो आपको वीडियो रिवाइज करनी हुआ करे तो मेरी जो स्पीड है वीडियो की वो 1.5 लगाकर आप आसानी से सुन सकते हैं, जल्दी जल्दी है ना।
मैं धीमे इसलिए बोलता हूँ, इससे चीजें समझ में आए आप लोगों को। डिजिटल माहौल है, जैसे चाहे तोड़ मरोड़ कर सकते हैं कंटेंट को, क्या फर्क पड़ रहा है। तो बताओ मित्रों, आगे बढ़ा जाए। श्लोक संख्या 21 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। श्लोक संख्या 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। और श्लोक संख्या 21 की तरफ जब बढ़ते हुए वहां पर आचार्य कह रहे हैं कि हिक्का की विशेष संप्राप्ति की व्याख्या की आचार्य ने। मैंने आपको बताया था कि पहले एक समान संप्राप्ति है जो वात और कफ की पुष्टि करेगी, संप्राप्ति में क्या रोल है। इसके बाद अब हिक्का की बात चलेगी यहाँ से। अब चैप्टर बंटना शुरू हुआ, हिक्का की तरफ बढ़ रहा है। तो हिक्का की विशेष संप्राप्ति है, तुम्हारे स्रोतस थोड़े चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्राणवायु स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट थोड़ी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा हिक्का में जब खाना फंस जाता है या पानी फंस जाता है तब भी तो इसकी आ जाती है। तो इस वजह से भी ये संप्राप्ति विशेष होना यहाँ पर लाजमी है। तो देखो कि प्राण उदक अन्न वाहिनी श्रोतांसी सा कफो अनिला, वात कफ तो यहाँ है लेकिन स्रोतस बदले हैं। हिक्का करोति संरुद्धताशाम लिंगम पृथक शुणु। कह रहे कफ के साथ यदि वायु प्रकोपित होकर किसको, प्राणवय उदकवय और अन्नवय स्रोतस में रुकावट करती है। ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसा रह सकते हैं कि मान लो तुम गाँव गए, गाँव में तुम्हारी चाची ने तुम्हें पुआ खिलाए। क्या खिलाए? पुआ खिलाए। बुआ ने, मौसी ने, जिसने भी खिलाए, देख लेना मेरे साथ में। पुआ खिलाए और कोस के खिलाए, और ये रो रो चले जाते हैं। तो कोस के खिलाए क्या हो जाएगा? हिक्का आ जाएगी तुरंत, आपको गले में अटक जाएगा, हिक्का आ जाएगी। इस तरह याद रहते हैं, प्राणवय उदकवय अन्नवय तीनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है पुआ। ठीक है, याद रहेगा। और यही स्रोतस बागवट ने काश में बताया, जो काश वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो अलग से बताएंगे आपको। ये तीनों स्रोतस काश में बताया है। और ट्रिक बनती है कपुआ वा। फिलहाल चलो यहाँ पे फोकस करते हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं। जब काश पढ़ाएंगे तो बता ही देंगे। पुआ पे याद रखेंगे ना, पुआ खाया, गले में अटका, हिचकी हुई। ठीक। तो आप श्लोक को देख लीजिए, श्लोक में इतना इंपॉर्टेंट है। हम्म, 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 हम्म। विमर्श में देखोगे तो सुश्रुत ने यहाँ संप्राप्ति अपनी तरीके से बताई। और आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि मुहुर्मुहु वायु उदेति ससनो यकृत प्लीहा आंत्राणि मुखादि वाक्षिपान स घोषवान। कह रहे हैं कि जो निदानों के सेवन से वायु कुपित हो गई है, तो वो कुपित हुई वायु इस तरीके से घोषवान, ऐसे आवाज करती हुई, घोष करती हुई इस तरीके से बाहर निकलती है मुख से। मुखादि वाक्षपन इस तरह से बाहर निकलती है कि ऐसा लगता है कि वो कहीं लिवर को, स्प्लीन को और इंटेस्टाइन को बाहर ही ना निकाल दे मुंह के जरिए, इतनी तेजी से आवाज करती है। ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता था, सब जब चैप्टर की शुरुआत हो रही तभी बोला था कि ये हिक्का जो है बाबू सोना वाली हिक्का नहीं है जो बहुत हल्की हल्की आती है। ये बोरोग नहीं है, बहुत भयंकर होती है, घोषवान और तेज आवाज करती हुई यकृत पिलिया आंत को बाहर फेंकने, छिपान वर्ड है ना, छिपन वर्ड है, छिपेद करती है, बाहर फेंकने जैसे यहाँ पर आभास होता है पेशेंट को। तो यहाँ पर ये संप्राप्ति शिशु के द्वारा बताई गई। आप इसको भी हाईलाइट देखिए, जितनी बातें मैं आपसे बोल रहा हूँ हाईलाइट करनी सारी बातें, वरना मैं बोलूंगा ही नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो छोड़ता चला जाऊंगा। अब तक सब कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए जाते बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ तक एक चीज यहाँ शुरू, मतलब जो है समाप्त होती है संप्राप्ति वाले। अब यहाँ से लक्षण शुरू होंगे हिक्का के, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे लक्षणों की तरफ। अब यहाँ पर क्या है कि 5 भेद हिक्का के हैं, 5 ही भेद श्वास के हैं। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, आपसी भेद में भी होता है, परस्पर भेदों में भी कंफ्यूजन होता है, और जो अंतर भेद है उनमें भी जो है परस्पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो बहुत ध्यान से समझना है, इमेजिनेशन से याद रखना है, ट्रिक से याद रखने की कोशिश करेंगे, पर हम याद जरूर करेंगे। क्वेश्चन बनने की संभावना न्यून तो नहीं है पर बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, इग्नोर नहीं किया जा सकता ये टॉपिक, तो हम पढ़ना तो है ही। तो माह का कलेक्शन देखते हैं। कह रहे हैं कि छीड़ मास बल प्राण तेजसा स कफो अनिलः। माह का क्या है? तो रटने से पहले, इससे पहले कि आप रटने पर ध्यान चला जाए आपका, सीधी सी बात है, नाम पकड़ेंगे।
किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, पर ऐसा नहीं। आयुर्वेद में और संस्कृत में तो नाम में ही सब रखता है। संस्कृत तो इतनी दिव्य भाषा है कि नाम से ही आप सब कुछ जान सकते हैं। नाम पकड़ लेंगे तो काम हो जाए। अब यहाँ महाहिक्का बोला है, यानी कि एक ऐसी हिक्का है जो किसी भी तरीके से महान है, बड़ी है। ठीक है। अब बड़ी है तो तुरंत ही 25वां श्लोक दिमाग में आना चाहिए, महामूला महावेगा महाशब्दा महाबला। ये किसके बारे में बोला? महाहिक्का के बारे में बोला। ये 4 बार महाशब्द है, वहीं पे बेलन डलन कर लो। तो ये महाहिक्का बनी कैसे? कोई भी व्याधि कब बड़ी हो सकती है? यदि किसी की इम्यूनिटी वीक हो और व्याधि बड़ी हो तो बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड होकर कई उपद्रवों को शामिल कर लेती है। तो पेशेंट ऑलरेडी चिड़ मास बल वाला है, चिड़ बल वाला है, चिड़ प्राण वाला है, चिड़ तेज वाला है, इम्यूनिटी भी कम है, कफ और का प्रकोप तो हो ही रहा है, उसे निदान सेवन क्या होगा? गृहीत्वा सहसा कंठम उच्चे घोषवती वृषम। और जब इतना कमजोर व्यक्ति को यदि कफ और वात प्रकोपित हो जाएगी तो क्या होगा बेटा? बहुत उच्च शब्द के साथ वो जो है हिक्का करेगा, बाहर निकालेगा। तो उच्च घोषवती वर्ड को पहले अंडरलाइन कर लो। उच्च घोषवती भ्रशम, भयंकर शब्द करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि कई बार रुकती नहीं, लगातार आती है। हिक्कम एकम द्वि त्रिगुणाम तथा सततम, लगातार आती है। इस पे आप अंडरलाइन करो। संज्ञाम पे आप अंडरलाइन करो। अनकॉन्शियस कर देती, कई बार इतनी विकट होती है। सश्रु विपुलत नेत्रस्य, और स्पीड जब नहीं रुकती, जब आपने देखा हो गोलगप्पे खा के हो, अगर पानी बड़ा तेज हो और ऐसे में डकार आ जाए तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो आंसू ना खुशी के हैं ना गम के हैं, वो चटपटे आंसू हैं। इसी तरह यहाँ के आंसू देखो, सश्रु विपुलत नेत्रस्य, आंख है भरी भरी, और तुम मुस्कुराने की बात करते हो तो आंख क्या है? विपुलित है, भरी हुई है। किससे? अश्रु। चाहे तो ऊपर लिख लो कि विपुलताक्ष नेत्र जो है वो महाहिक्का व्यपेता हिक्का दोनों में है। व्यपेता हिक्का की ट्रिक बताएंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा कैसे वहां पे याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना बेटा कि अश्रु विपुलित नेत्रस्य, ये किसमें? महाहिक्का में। स्तब्ध शंख, जो शंख प्रदेश है हमारे टेम्पोरल रीजन, वहां पर क्या है? जकड़ाहट हो जा रही है। च्युत भ्रुवः, जो भौं की स्थिति है वो डिसलोकेट हो जाएगी। डिसलोकेट होने वाला सीधे जो हर एक भौं है वो आदमी या सुकून लेता है, टेंशन की वजह से बहुत कष्ट हो रहा होता है। सक्त जल्प प्रलाप से निवृत्तिम न अधिकक्षता, वो कुछ बोल नहीं पाता है, बोलता है तो प्रलाप करता है, अनगरल बोलता है, और मतलब क्लियर कट नहीं बोलता है कुछ। निवृत्ति न अधिकक्षता, किसी भी प्रकार से निवृत्ति नहीं मिलती उसे। करवट ले ले, कुछ खा ले पी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, चैन नहीं मिलता है। महामूला महाबेगा महाशब्दा महाबला, ये किसके बारे में बोला गया? तो ये महाहिक्का के बारे में बोला गया। कहा सद्य प्राण हरामता, और ये हिक्का जो है सद्य ही प्राणों को हरती है। और आप ध्यान से देखो तो गंभीरा हिक्का वाले अगले श्लोक में आए, थोड़ी देर के लिए अगले श्लोक में आ जाए, श्लोक संख्या 27 से 30 वाले में। जहाँ गंभीरा हिक्का का श्लोक समाप्त हो रहा है वहां लिखा है गंभीरा नाम सा तस्य हिक्का प्राण आंतकी मता। समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। यदि सद्य प्राण हरा मता आ रही है, जब तुरंत ही प्राणों को हर रही है, मतलब वो महाहिक्का हो सकती है ना। वो प्राणों का अंत कर रही है तो वो गंभीर होगी। उसके बारे में चर्चा बाद में कर लेंगे। तो आप समझ रहे हो महाहिक्का के लक्षणों को। यदि महाहिक्का के लक्षणों को बहुत अच्छे समझ लोगे तो आप यूजी में भी काफी तेज अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। और पीजी में क्वेश्चन आएगा तो भी आप अगर महाहिक्का पता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि व्यपेता और महाहिक्का से क्वेश्चन पूछे आपसे, अगर पूछना होगा उसे तो। ठीक है, गंभीर हिक्का का तो उत्पत्ति स्थान पूछता है, क्वेश्चन अभी वहीं से काम चलाता है। तो समझिए बेटा, फिर बता रहा हूँ। उच्च घोषवती भृशम एक द्वि त्रिगुणाम तथा स अश्रु विप्लुत नेत्रस्य महामूला महावेगा महाशब्द महाबला और शब्द प्राण हरामता। ये जो कुछ यहाँ पे श्लोकांश लिखे हुए हैं, कुछ पद लिखे हुए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछने के लिए। बताओ, समझ में आ रहा है? यहाँ तक नहीं आ रहा है?
टेस्ट की तैयारी के लिए तैयार रहना। टेस्ट की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी शायद, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छे नंबर ना आने पर आपको निष्कासित किया जा सकता है, क्योंकि जब आप गंभीर बने रहेंगे पढ़ाई के प्रति तो गंभीर है पढ़ाने में मजा आएगा, वरना फिर बात बनेगी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हमने पढ़ लिया। और विमर्श में देखो तो लास्ट में देखो, जहां पर 27वां श्लोक शुरू हो रहा है, ठीक उससे ऊपर सुश्रुत ने कहा है कि मर्माणि पीड़यन्ति, ये मर्मों को पीड़ित करती है। सुश्रुत हमेशा मर्मों की बात करते हैं, मर्म सर्जरी में बताया गया इसलिए। सर्वगात्र प्रकंपनी, पूरे शरीर को हिला देती है। महाका क्या करती है? सर्वगात्र प्रकंपनी, संपूर्ण शरीर को हिला कर रख देती है। चलिए गंभीर हिक्का की बात कर लेते हैं, उसमें बहुत कुछ याद नहीं करना, केवल इतना याद रखो, नाभे पक्वाशाद अपि हिक्का चांड उपजायते, बस इसी से काम चला लेना। और प्राणांत की मता पे अंडरलाइन कर लो। और ज्यादा और करना है तो ताम में तहा, आंखों के सामने अंधेरा होता है तो गंभीर गंभीर एक काम होता है। ताम में थी, नाभि पक्वाशाद अपि, नाभि और पक्वाशा से उत्पन्न होती है। अब नाभि पक्वाशा कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। गंभीर, डीप सीटेड, है ना। गंभीर का मतलब क्या? डीप सीटेड। ऐसे याद रख सकते लॉजिकली याद। गंभीर मतलब नीचे, थोड़ा गहराई में, गंभीरता में। गंभीर मतलब नीचे, नाभि पक्वाशा, ऐसे याद रखना। ठीक मित्रों, अब देखो इसके बाद का कल पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम अभी पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है सारे एकांक लक्षणों में। तो कल जो रिमेनिंग चैप्टर है हम लोग समाप्त करने की का प्रयास करेंगे। और साथ साथ में आपका शाला चल ही रहा है, तो शाला की आप तैयारी करते रहिए। और देखो जो सेकंड ईयर वाले, सॉरी थर्ड ईयर वाले हो तुम लोग साथ साथ शाला के पढ़ते रहो, क्योंकि जो लोग पीजी की तैयारी करना चाहते हैं वो सारे सब्जेक्टों के साथ पढ़ते हैं। कुछ लोग तो पहले ही प्रॉप में, दूसरे प्रॉप में सर्जरी ईएनटी सब निपटा डालते हैं, तो बहुत आलस करना ठीक नहीं तुम लोगों के लिए। बाद में तो रिवीजन होता ही रहेगा, इसलिए साला की क्लास मिस करोगे तो पछताओगे, बता रहा हूँ। आप किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो। क्लास समाप्ति की घोषणा करें फिर।